नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में जानेंगे कि अकाउंटेंट के इंटरव्यू के लिए आपसे कौन कौन से क्वेश्चन इंटरव्यू और आपसे टैली से रिलेटेड पूछ सकता है। तो हम टॉप 3 क्वेश्चंस के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है अकाउंटेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आपको एक सेल का बिल काटने के लिए दे देगा वो, और उसमें बोलेगा कि आपको 2 टैक्स के रेट लगाने। जैसे एक आपने बिल काटना है, उसमें 18% का भी जीएसटी है और उसी तरीके से 12% का भी जीएसटी है। आपको एक ही बिल में दोनों रेट आपको लगाने हैं, तो कैसे लगाएंगे? तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप टैली खोल लेंगे, जिस कंपनी का आपको काटना है आपको टैली खोल लेना है। उसके बाद आपको आना है गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में आप जैसे ही जाएंगे, आप यहाँ पर F8 प्रेस कर दीजिएगा। F8 से आप सेल में आ जाएंगे। आप उससे पूछिएगा किस डेट में आपको बिल काटना है, वो डेट आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। F2 करके यहाँ पे डेट आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, चेंज करनी है। फिलहाल मैं आपको 2 अप्रैल में काट के दिखा रहा हूँ। आपको रेफरेंस नंबर कोई है तो रेफरेंस नंबर डाल दीजिएगा। पार्टी के नाम मुझसे पूछना है किस पार्टी को काटना है। जैसे मैं यहाँ पर बिल काट के दिखा रहा हूँ RS एंटरप्राइज को, यहाँ पे मैं बिल काट रहा हूँ। यहाँ पे मैं एंटर किया, उसकी डिटेल डाल दी है। अगर डिलीवरी नोट नंबर है तो उससे पूछ लीजिएगा। डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर आपको यहाँ पे डालना है तो वो डाल दीजिएगा, उससे पूछ के। डिस्पैच थ्रू कैसे जा रहा है, डिस्पैच थ्रू डाल दीजिएगा। डेस्टिनेशन कहाँ की है, जैसे रोहिणी का माल है, ये रोहिणी का एड्रेस है तो डेस्टिनेशन इसकी रोहिणी हो जाएगी। अगर कहाँ और कहीं माल जाना है तो कैसे होगा वो डाल दीजिएगा। इसके अंदर मोटर व्हीकल नंबर, यहाँ पर ऑर्डर नंबर आपको डाल देना है, और यहाँ पर ऑर्डर की डेट आ जाएगी ऑर्डर नंबर डालते ही। इस तरीके से मोड ऑफ पेमेंट, ये सारी डिटेल आपको उससे पूछ के डाल देनी है अगर होगी तो। नहीं तो नॉर्मली आप ब्लैंक छोड़ के से एंटर करके या फिर कंट्रोल ले करके बाहर आ जाएंगे। अब आपको आप जो चेंज करना है वो चेंज करना है यहाँ पर सेल लेजर के अंदर, जब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आपको नॉर्मल एक रेटा काटना है तो जैसे मान लो 18 काटना है तो 18 का यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, लेकिन हमें 12 का और 18 का दोनों का काटना है। तो कैसे होगा? तो हम नॉर्मली F12 प्रेस करेंगे। यहाँ पर F12 प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, ये यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम, ये वाले पे आपको इसको नो कर देना है। इसको नो करते ही आपको आपके लिए ऑप्शन आ जाएगा। आप दोनों की कितने भी आपको टैक्स रेट डालने उसमें आप डाल सकते हैं। यहाँ पर है वो, वहाँ मेरा लेजर का वो ऑप्शन चला गया, यहाँ से कंट्रोल ए कर दिया। अब आपको आइटम काटना, जैसे मेरे को आइटम यहाँ पे काटना है, यहाँ पर मैंने यहाँ पे बैग का आइटम काट दिया है। अब बैग की मेरी क्वांटिटी कितनी है, जैसे सपोज मैंने 10 क्वांटिटी है मेरी, 100 रुपये के हिसाब से मैंने डाल दिया। अमाउंट हो गया 1000 रुपये। अब ये पूछेगा कितने अमाउंट के अंदर है ये। यहाँ पे इंटरस्टेट दिखा रहा है, ये इंटरस्टेट होना चाहिए। अगर इंटरस्टेट यहाँ पे नहीं बना तो हम यहाँ पे बना लेंगे। बनेगा कैसे? Alt+C प्रेस करेंगे, यहाँ से इंट्रा, यहाँ पे टाइप कीजिएगा इंट्रास्टेट सेल @18%। ये आपका किस में आएगा? सेल्स अकाउंट में आएगा। इस तरीके से आपको जीएसटी की डिटेल यहाँ पे यस करनी है। यहाँ पर आपको डालना है नेचुरल ट्रांजेक्शन किसके अंदर आएगा, ये सेल्स टैक्सेबल के अंदर आएगा आपका। इंटीग्रेटेड आपको डाल देना है पे 18, अपने आप अमाउंट डालेगा। बाकी ये आपका गुड्स है, एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा। ये इसने इंटर उठा ली। अब यहाँ पे आपको दूसरा आइटम डालना है जो आपका 12% का है। सपोज जैसे मैं आपका दूसरा आइटम यहाँ पे डाल के दिखा रहा हूँ, लैपटॉप डाल रहा हूँ मैं। यहाँ पे लैपटॉप मैंने एक दिखाया, लैपटॉप का रेट मैंने सपोज यहाँ पे 10,000 रुपये डाल दिया है। अब ये लैपटॉप कितना % का है, जैसे मैं दिखाता हूँ कि 18% का है ये मेरा। यहाँ पे 18% नहीं बनाया तो सेम उसी तरीके से बनाना है आपको, जैसे मैंने पहले बनाया था। ये मैंने Alt+C करके क्रिएट कर लिया। 28% का आइटम भी मैंने। अब मैं एंटर करके इसे सेव करूँगा। अब आपको टैक्स लगाना है। अब आपको टैक्स लगाना है, यहाँ पे CGST HST दिल्ली है तो आपको टैक्स ने उठा लिया इस तरीके से। देखिए इसका 90 रुपये, यानी कि 1000 का 9% 90, और इस तरीके 10,000 का आपका 14% हो गया 1490। यहाँ पे CGST उठा लिया है, और इसी तरीके से SGST इसने उठा लिया यहाँ पर अपना 1490। अब हम कंट्रोल लेकर के सेव कर देंगे, एंटर करके एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अब हम जाएंगे सेल के अंदर, सेल बुक के अंदर जाएंगे हम। DAS, हमने सेल पूरा लेटर खोल लिया यहाँ पर अपना सेल का। यहाँ पे हमने बिल काटा हुआ है, ये रहा 2 तारीख का बिल, ये रहा मेरा। मैं इसे Alt+P करके यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू करके यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। देखिए मेरा यहाँ पर आ रहा है, ये विद प्रीव्यू आ रहा है। अगर आपका नहीं आ रहा तो यहाँ से आप प्रीव्यू कर सकते हैं। तो इसे यस करेंगे तो मेरे को प्रीव्यू दिख जाएगा। यहाँ से जूम पे क्लिक कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की आपकी Alt+Z है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये आपका अलग अलग आ गया है। 9% का इसने अलग उठा लिया है, और ठीक इसी तरीके 14% का अलग इसने उठा लिया है। तो चलिए अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है जो आपने बिल काटा है
उसके अंदर आपको बैंक डिटेल ऐड करनी है आपको अपनी। तो कैसी होगी तो जानते हैं। तो आप गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आप जाएंगे F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद आप नीचे आएंगे प्रिंटिंग पे। प्रिंटिंग पे एंटर करेंगे, फिर आप जाएंगे सेल ट्रांजैक्शन के अंदर, उस पर एंटर प्रेस करेंगे, फिर आप करेंगे सेल्स इनवॉइस पे। यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा प्रिंट बैंक डिटेल्स। आप यहाँ पर नो है, आपको ऑप्शन यस करना है। इस पर क्लिक करके यहाँ पर मैं से यस कर दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। आपको इससे पूछना है कि कौन सा बैंक यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे PNB आपका ये इस तरीके से है, PNB 111 वाला, या फिर लास्ट में जो भी आपको बोलेगा सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने ये वाला सिलेक्ट कर दिया, एंटर करके इसे मैं सेव कर दूंगा यहाँ पे। अब ठीक उसी तरीके से मेरे को सेल्स बुक में अपनी जाके अपना बिल चेक करना है। DA गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे हम, DAS यहाँ पे प्रेस किया मैंने, बिल खोला यहाँ पर, वही बिल सेम। अब Alt P करूँगा, ठीक उसी तरीके से मैं यहाँ पर प्रिंट पे यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है, मैं एंटर करूँगा। यहाँ पर इसे मैं जूम पे क्लिक कर दूंगा। ये देखिए मेरी बैंक डिटेल यहाँ पर आ गई। इसे नीचे करेंगे स्क्रॉल डाउन यहाँ से, तो आप देख सकते हैं कि मेरी बैंक डिटेल यहाँ पर आ रही है। तो चलिए अब जानते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है कि जो आपने बिल काटा है, आपने देखा होगा जो बिल काटा है मैंने DAS, आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर कि जो मेरा बिल नंबर था उसने ऑटोमेटिक उठाया, एक के बाद उसने दो उठा लिया। अगर वो कहता है कि आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर पे ऐड करना है कि 22-23/2 करना है, वो कैसे करेंगे। तो टैली में तो सिंपल 1 2 3 सेल वाइज उठाता है। तो आपको अगर मैनुअली डालना है बिल नंबर, वो कैसे डालेंगे, तो चलिए वो जानते हैं। तो सबसे पहले आप गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे, फिर आप गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद आप जाएंगे अकाउंट इन्फो के अंदर। अकाउंट इन्फो में आप जाएंगे वाउचर टाइप में, और यहाँ पर आप आएंगे फिर ऑल्टर पे प्रेस करेंगे। ऑल्टर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे सेल्स। सेल्स में आएंगे, सेल्स में आने के बाद यहाँ पे देखेंगे मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है। यहाँ पे इसे हम कर देंगे, इसे मैनुअल कर देंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिक और मैनुअल ओवरराइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मैनुअल करके दिखा रहा हूँ आपको, मैनुअल करेंगे, इसे हम यस कर देंगे। सर कंट्रोल A करके इसे सेव कर देंगे। अब बाहर आएंगे, जैसे हम यहाँ पर बिल काटेंगे, तो अपना हम नया वाउचर काटेंगे। तो हम अकाउंटिंग वाउचर पे नया वाउचर आपको काट के दिखा रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ पे रेफरेंस, यहाँ पे इनवॉइस नंबर आपको डालना है, इसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 22-23/03। इस तरीके से आप फाइनेंस अपनी डिटेल डाल सकते हैं। बाकी आप नॉर्मली बिल आप काट सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमने जाना, सबसे पहले हम एक सेल बिल के अंदर कैसे 2 टैक्स के आइटम काट सकते हैं, ठीक उसी तरीके से बिल के अंदर कैसे बैंक डिटेल ऐड करेंगे, और लास्ट में हमने जाना कि कैसे हम इनवॉइस नंबर को मैनुअली या फिर ऑटोमेटिक से हम चेंज कर सकते हैं। अगर आपका तीनों क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं, या फिर मैंने इनको लेकर तीनों को वीडियो बना रखी है, उनके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से पूरी उसकी वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।